पूरी दुनिया भर के जहाजों के लिए बंद हो चुके स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर के जैसे ही ईरान ने भारतीय झंडे लगे युद्धपोतों और भारतीय जहाजों को लेकर के दुनिया भर के सामने ऐलान किया, वैसे ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहते हुए कहा कि भारतीय झंडे लगे जहाजों के लिए रास्ता पूरी तरीके से खुला है। और सबसे बड़ा फैसला ईरान की तरफ से सामने आया। ईरान के आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि जिस भी जहाज पर भारतीय तिरंगा लगा होगा उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से कोई भी नहीं रोकेगा और ना ही ईरानी सेना और ना ही ईरानी नेवी किसी भी दूसरे देश को भारतीय जहाजों को गुजरने से रोकने देगी। जैसे ही यह बात ईरान की तरफ से कही गई, मानो पूरी दुनिया में हलचल मच गई हो। अमेरिकी नेवी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी घात लगाए बैठी थी, वो अमेरिकी नेवी भी इस वक्त भारतीय जहाजों को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान करने पर मजबूर हो चुकी है। अब भारतीय जहाजों को लेकर के वो खबर सामने आ चुकी है, एक बार ईरान की तरफ से तो अब अमेरिका की तरफ से भी एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया गया है। दरअसल बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने को पिछले 11 दिनों से घेर करके रखा गया है। वो जहाज जिन्हें ईरान अपने इस रास्ते से होकर के गुजरने दे रहा है, अमेरिकी नेवी उन पर घात लगाए बैठी हुई है। यानी कि एक तरफ तो ईरान यह कह रहा है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका और उसके संबंधित देशों के कोई भी जहाज नहीं गुजरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यह कह रहा है कि अगर तुमने एक भी जहाज इस रास्ते से अब गुजरने दिया तो उन्हें अमेरिकी नेवी नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन इस मौत के मुहाना बन चुके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जैसे ही भारत के 36 जहाज गुजरे हैं, अब पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक चुकी है। बात सामने आ चुकी है अमेरिका की नेवी की तरफ से किए गए ऐलान को लेकर के। कहा यह जा रहा था कि जैसे ही ईरान ने भारतीय झंडे लगे जहाजों को रास्ता दिया, उसके तुरंत बाद दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिक गई कि क्या अब अमेरिकी नेवी भारतीय जहाजों पर जिन पर झंडे भारतीय लगे होंगे, क्या उन्हें निशाना बनाएंगी? क्योंकि जिन जहाजों को ईरान छोड़ रहा था उन जहाजों को अमेरिकी नेवी निशाना बना रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने रही है उसने फिर से पूरी दुनिया को एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी भारतीय शिप को अमेरिकी नेवी हाथ तक नहीं लगाएगी। लेकिन इन सब खबरों के बीच में ईरान की तरफ से एक और बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान ने साफ तौर पर ऐसी स्थिति के बीच में कहा है कि जैसे ही भारतीय झंडे लगे कोई भी शिप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे, उस बीच ईरान की नेवी उस शिप को एस्कॉर्ट करेगी। यानी कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में पूरी सुरक्षा के साथ उस भारतीय शिप को गुजारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने भारत को लेकर के सबसे बड़ा एक और अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। ईरान ने कहा है कि भारत का कोई भी शिप, यानी कि भारतीय झंडे से लगा हुआ कोई भी व्यापारिक शिप हो या फिर भारतीय युद्धपोत ही क्यों ना हो, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के किसी भी नेवल पोर्ट पर रुकेगा तो उसके लिए पूरी इजाजत भारत को दी जा चुकी है। यानी कि अब भारतीय युद्धपोत से लेकर के भारतीय यहां तक कार्गो शिप भी ईरान के किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां पर 24 घंटे पहले भारत आ रहे एक शिप पर हमला हुआ था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ इन 24 घंटों के अंदर जिसके चलते ईरान की तरफ से भारत को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया गया? ना सिर्फ बयान, बल्कि ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारतीय जहाज गुजरेंगे तो ईरानी नेवी उन्हें एस्कॉर्ट करेगी, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, उन्हें यहां से गुजरने के लिए रास्ता और इस रास्ते से गुजरने के लिए पूरा का पूरा मार्ग देने जा रही है। ऐसी स्थिति में जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी पोत के नीचे या समुद्री माइंस के साथ उन्हें ध्वस्त कर दे रहा है। अब सोचिए, ईरान इतनी ताकतवर माइंस का इस्तेमाल यहां कर रहा है कि किसी भी जहाज को भनक लगे बिना चंद सेकंड के अंदर हजारों टन वजनी जहाजों के चीथड़े उड़ा दिए जा रहे हैं। यह सब कुछ ईरान अपने समुद्री माइंस के जरिए कर रहा है। यह समुद्री माइंस जमीन के, यानी कि समुद्र के पानी के नीचे काफी गहराई पर मौजूद हैं। जैसे ही कोई जहाज इनके ऊपर से गुजरता है तो यह माइंस उस
मेटल के आकर्षण शक्ति से ऊपर आती हैं और फिर जहाज से टकरा करके भीषण ब्लास्ट होता है और वहीं जहाज समुद्र में गोते खाता हुआ ढह जाता है। और यह है इस वक्त ईरान की ताकत। यह पूरी तरीके से एक ऐसा रास्ता बन चुका है जहां से एक जहाज का गुजरना भी नामुमकिन हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत ने एक दो नहीं बल्कि अपने 36 जहाज इस वक्त निकाल लिए हैं और इसके साथ ही साथ भारत के 4 जहाज इस वक्त मुंबई हाई पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत को इस वक्त पेट्रोलियम और गैस की हो रही कमी को लेकर के यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर। और अचानक से ईरान ने 24 घंटे के अंदर अंदर भारत के जब शिप पर हमला किया, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ईरान को बैकफुट पर आना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आखिरकार अमेरिकी नेवी को क्या हुआ जिसके चलते अमेरिकी नेवी ने भारतीय युद्धपोतों और भारतीय शिपों को यहां पर हाथ लगाने से सीधा इंकार कर दिया है। और इसके लिए भारत के लिए पूरी तरीके से रास्ता खोल दिया गया है। जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत अहम होने जा रही है क्योंकि भारत की 24 घंटे के अंदर कूटनीति और भारत के इस जयशंकर की तरफ से किए गए ईरान के विदेश मंत्रालय को कॉल और इनके बीच में हुई बातचीत ने जो 3 बार बातचीत बताई जा रही है उसके बीच यह सब कुछ सामने आ चुका है। और अब क्या कहा है भारत ने और आखिरकार ईरान क्यों भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, हालात ऐसे बन चुके हैं कि यहां पर पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। कभी भी विश्व युद्ध की दरकार हो सकती है और इस विश्व युद्ध की दरकार से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद कराना दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को तिल तिल करके मार रहा है। भारत का पड़ोसी नल्ला पाक भी इस वक्त बुरी तरीके से त्रस्त है, जहां पेट्रोल की कीमतें 500 रुपए से भी पार हो चुकी हैं। भारत के वो पड़ोसी देश जो अब तक पेट्रोल डीजलों की कमी के लिए कई देशों पर निर्भर रहते थे, वहां पर भी पेट्रोलियम के दाम आसमान छू चुके हैं। लेकिन अचानक से भारत के अंदर भी यही हालात धीरे धीरे बनने शुरू हुए थे। आपने देखा किस तरीके से भारत के अंदर गैस की कमी हुई। अचानक से देश भर के अलग अलग जगहों पर सिलेंडरों की कतारें लेकर के लंबी कतारों में लोग लगे हुए थे। इसके बावजूद कई जगहों पर लोगों को सिलेंडर की किल्लतों से गुजरना पड़ा। कई जगहों पर होटलों में चाय के दाम बढ़ गए और अचानक से देश भर में सवाल उठने लगे कि क्या भारत भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से प्रभावित हो रहा है। क्या भारत भी अब पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों से जल्द जूझने जा रहा है जैसे हालात पाक में हैं और आसपास के और देशों में बन चुके हैं। क्या वही हालात भारत में भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि भारत के 36 जहाज जो पेट्रोलियम और गैस के साथ भारत आ रहे थे उन्हें रोक दिया गया था। और यह सब कुछ हुआ था पिछले 48 घंटों पहले। और इसके बाद से भारत ने जो किया उसके बाद पूरी दुनिया में भारत को लेकर के इस वक्त दबदबा बढ़ चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की तूती इस कदर से बोल रही है कि दुनिया के देश भारत को सलाम ठोकने को मजबूर हो चुके हैं। वो ईरान जो बीते एक दिन पहले तक दुनिया भर के देशों को लेकर के सीधे कह रहा था कि हिम्मत है तो गुजर के दिखाओ, अब वही ईरान भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। साफ कह रहा है कि भारत के किसी भी युद्धपोत को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही भारत के किसी भी जहाज को यहां से गुजरने से रोका जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी नेवी खुद भारतीय जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ना सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, भारतीय पोतों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कोई भी हमला नहीं कर सकेगा। इसके पीछे भारत के 24 घंटे पहले की वो फोन कॉल्स और भारत की तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा कदम ईरान को लेकर के है। दरअसल इन सब के पीछे की वजह बताई जा रही है भारत को लेकर के इस वक्त ईरान के साथ बहुत बड़ी मीटिंग। यह मीटिंग भारत की वर्चुअल हुई थी, जिसके अंदर कहा यह गया कि ईरान के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसमें भारत ना तो अमेरिका के किसी भी देश का साथ दे रहा है और ना ही अमेरिका के किसी भी सहयोगी देश से भारत कोई व्यापार कर रहा है। ऐसे में भारत ईरान की उस लिस्ट में नहीं आता जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी देश को रोका जा सके। और इसलिए भारत ने स्पष्ट किया कि भारत के ऊपर ईरान की तरफ से किया गया हमला भारत को सीधे युद्ध में उतारने की
कोशिश है और अगर ईरान ऐसा करता है तो मजबूरन भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी नेवी उतारनी पड़ेगी, जिसके बाद भारत ने न सिर्फ ईरान को धमकाते हुए यह कदम फैसला लिया बल्कि भारत ने ईरान को दूसरा रास्ता भी बताया। भारत ने कहा ईरान और मिडिल ईस्ट के देश इस वक्त पूरी तरीके से खाद्य समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब ईरान के पास खाने तक को लाले पड़ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों में ईरान के कई भंडारण क्षेत्र तबाह हुए हैं जहां से लोगों को अनाज उपलब्ध होता था, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वहां की आवाम सड़कों पर उतर रही है, भूखों मरने की नौबत आ रही है। ऐसे में भारत ने कहा है कि ईरान भारत का सबसे पुराना एलाय है। भारत दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत को किसी भी तरीके से कृषिगत उत्पादों को निर्यात करने से रोक सके या फिर किसी भी देश की मदद करने से रोक सके। भारत ने सीना ठोक कर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे लिए खोलो और अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत सीना तान करके ईरान के साथ खड़ा होगा और ईरान के अंदर मौजूदा हालात में जिस तरीके से भूखमरी के हालात हैं उन्हें पूरी तरीके से निपटने के लिए भारत सहायता करेगा। भारत ने न सिर्फ भोजन पानी की व्यवस्था करने की बात कही बल्कि भारत ने साफ कहा कि उसकी जेनरिक सस्ती मेडिसिन भी ईरान के लिए मुफ्त दाम पर उपलब्ध होंगी। और यह पहली बार नहीं है जब भारत ईरान के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। इससे पहले भी भारत ईरान को कई बार मानवीय सहायता के रूप में भोजन पानी से लेकर के दवाएं पहुंचा चुका है। और एक बार फिर से भारत ने यही बात कही और यह बात ईरान को बेहतर समझ आ चुकी थी कि भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस वक्त अमेरिका की नजरों में आंखों में आंखें डाल करके ईरान की मदद कर सके। और इसीलिए ईरान ने तुरंत भारत का ऑफर एक्सेप्ट किया और भारत की तरफ से दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट करने के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भारत के लिए खोल दिया गया। ईरान ने कहा कि न सिर्फ भारतीय युद्धपोतों को, भारतीय जहाजों को, भारतीय कार्गो शिपों को, भारतीय तेल टैंकरों को यहां से निकलने की अनुमति दी जाएगी बल्कि भारत का झंडा लगा हुआ कोई भी जहाज ईरान की तरफ से रोकी जाए ना तो रोका जाएगा और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने यह भी कहा कि भारत के किसी भी जहाज को एस्कॉर्ट करेगी उनकी नेवी, उनकी फोर्सेस और उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी, उन पर सुरक्षा चौक चौबंद रखी जाएगी। लेकिन जरा ठहरिए, बात सिर्फ यही नहीं है। ईरान इतनी जल्दी हार मानने वाला देश नहीं था। ईरान इतनी आसानी से भारत के सामने झुकने वाला देश नहीं है। इसके पीछे भारत का दूसरा कदम भी था। एक था यह स्ट्रेटजिक कदम, अब दूसरा सुनिए भारत का वो सामरिक कदम जिसने 24 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हिला करके रख दिया था। असल में भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ अपने आईएनएस विक्रांत को पहुंचाया बल्कि भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उतार दी थी, जिसके चलते अमेरिका से लेकर के ईरान तक में हलचल मच चुकी थी। वजह साफ थी कि भारत अपने हितों से किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है। यह बात पूरी दुनिया को समझ आ चुकी थी। जैसे ही भारत के एक शिप पर हमला हुआ वैसे ही भारत ने अपने 36 शिप अचानक से उस वक्त रोक दिए। लेकिन उधर भारत ने दूसरी तरफ अपनी नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उतारा था, जहां भारतीय युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के साथ साथ आईएनएस अर्नाला, आईएनएस त्रिकंद और भारत की वेसल फ्रिगेड और इसके साथ ही भारत के पैराट्रूपर्स और कमांडोज की फोर्सेस वहां पर उतारी गईं, जहां पर पूरी दुनिया को डर के साए में जीना पड़ रहा था। भारत ने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया कि भारतीय सबमरीन भी इसी इलाके में तैनात कर दी गई हैं। चाहे अमेरिकी युद्धपोत हो या फिर ईरान, भारत किसी को बख्शने वाला नहीं है। और यही ताकत पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया को कांपने पर मजबूर कर चुकी थी। यही वजह थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर खड़ी अमेरिकी एयरफोर्स के वो जवान जो लगातार इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने वाले किसी भी शिप को नहीं जाने दे रहे थे, आखिरकार अमेरिका के वही नेवी भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हुई। ये थी भारत का वो सामरिक कदम जिसने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर भारतीय युद्धपोतों को उतार दिया और सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारतीय कि किसी भी पोत को वहां से गुजरने के लिए न सिर्फ एक शुद्ध और साफ रास्ता प्रदान किया बल्कि अरब सागर में पूरी छावनी बना दी। भारत का यह उठाया गया कदम इस वक्त पूरी दुनिया के नजरों में कसक चुका है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ ऊंची नजरों से जो अब तक देख रही थी, वही दुनिया अब भारत की तरफ गर्वान्वित नजरों से देख रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बैठा हुआ शांति से चीन कैसे देख सकता है?
चीन के हालात इस वक्त पस्त हो रहे हैं। दरअसल जैसे ही भारत के 36 जहाजों को ईरान की तरफ से रोक दिया गया था, इसके बाद चीन खुशी से झूम उठा। चीन को लगा कि भारत और ईरान के बीच की दूरियां बढ़ी हैं और इस पूरे घटनाक्रम का फायदा अब चीन को मिलने जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही हालात पलटे, भारतीय जहाजों को लेकर के ईरान ने घोषणा कर दी, उसके बाद से अमेरिका की तरफ से भी भारत के जहाजों को हरी झंडी दे दी गई। अमेरिका ने अपनी नेवी पैक फुट पर ली भारतीय युद्धपोतों के चलते। उसके तुरंत बाद चीन अब पूरी तरीके से बौखला उठा है। दरअसल भारत ने तो अपने युद्धपोतों के दम पर और अपनी भारत की सामरिक शक्ति के दम पर अपने 36 जहाज निकाल लिए और अपने लिए हमेशा के लिए रास्ता भी खोल लिया। लेकिन चीन का क्या? चीन के पोत अभी भी यहां से नहीं गुजर पा रहे हैं। हालात ऐसे बन चुका है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि चीन का कोई भी शिप इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। इसके पीछे की वजह यह बताई गई है कि चीन अमेरिका के कई सहयोगी देशों से अपने व्यापार बहुत ज्यादा करता है और इसके पीछे वजह है कि चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट खुद अमेरिका को ही करता है और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान का सीधा एक मकसद है, अमेरिका को कमजोर करना और अमेरिका को ताकत देने वाले किसी भी देश को कमजोर करना। और इस वक्त चीन ऐसा ही कुछ कर रहा है, जिसके चलते चीन के पोतों को यहां पर एंट्री परमिशन नहीं दी गई है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि अगला कदम ईरान और भारत का क्या होने वाला है। क्या भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुल जाना सिर्फ एक रणनीतिक बात थी या फिर भारत की तरफ से उठाया गया असल में यह सबसे बड़ा ताकतवर सामरिक कदम? इसके पीछे की वजह है, वजह साफ है कि ईरान के अंदर भारत का मौजूदा चाबहार पोर्ट भी इसके पीछे बहुत हद तक जिम्मेदार है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ भारत के एक इशारे पर खुला है तो आप गलत हैं। यह भारत के कई दसियों साल की मेहनत और भारत की स्ट्रेटजिक और भारत की तरफ से ईरान के अंदर इन्वेस्ट का नतीजा है, जो आज ईरान भारत के एक भी जहाज को रोकने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने साफ तौर पर भारत से मदद की अपील भी की है। ईरान ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित और पूरी तरीके से चाक चौबंद बनाने में भारत चाहे तो अपनी नेवी उसके लिए सहायता के रूप में भेज सकता है। लेकिन भारत ने कहा है कि अगर वो अमेरिका के साथ नहीं है तो भारत अभी ईरान के साथ भी नहीं दे सकता है। और भारत ऐसी स्थिति में अपने भी किसी भी चीज को अगर रुकावट होती है, चाहे वो अमेरिकी नेवी की तरफ से ही क्यों ना हो, तब भारत ईरान के साथ जरूर उतरेगा। आपको क्या लगता है कि भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया? एक तरफ तो अपने जहाजों के लिए रास्ता खुलवा लिया और दूसरी तरफ भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन भी पूरी दुनिया के सामने किया। क्या लगता है भारत का यह कदम बिल्कुल सटीक है? और आपको क्या लगता है कि आने वाली स्थिति में अगर एक बार फिर से हार्मूज को भारत के लिए रोका जाता है तो क्या भारत का अगला कदम होना चाहिए? वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। बात अगली जो शुरू होने वाली है वो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी और सबसे ज़्यादा आपको चौंका देने वाली है, क्योंकि हालात इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के लिए ज़रूर बदले हैं, लेकिन दुनिया भर के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी मौत की वो सबसे सकरी गली है जिससे किसी भी देश के जहाज का गुजरना नामुमकिन है। ईरान इस वक्त पूरे नज़रों को गड़ाए इस वक्त हॉर्मूज पर बैठा है। अब ईरान ने एक और नया दांव खेल दिया है। ईरान ने सबसे बड़ी बात कहा है कि अब तक तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हमने कंट्रोल किया है, लेकिन अब आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर ईरान लाल सागर के रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान का लाल सागर तक कैसे ताकत पहुंच रही है। असल में देखा जाए तो ईरान के इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर कई खाड़ी देश हैं और इस खाड़ी देशों में ईरान के सहयोगी देश भी मौजूद हैं, जिसके चलते और इन ताकतों के जरिए ईरान अब ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बल्कि रेड सी से होने वाले रास्ते को भी रोकने के लिए तैयार बैठा है। और इस पूरे घटनाक्रम के खबर के सामने आने के साथ ही यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से उठाया गया ईरान के खिलाफ कदम अब अमेरिका पर खुद उल्टा भारी पड़ चुका है। ये इस वक्त विशेषज्ञों का यह कहना है कि अमेरिका ने उड़ता हुआ तीर लिया है, जिसका खामियाजा अब अमेरिका को खुद भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने पूरी दुनिया भर के देशों को सीधा संदेश दिया है कि जिन देशों के पास भी अमेरिका की एम्बेसी है और जिन देशों के पास एम्बेसी के साथ साथ उसके ठिकाने यानी कि उसके नेवल बेस या फिर उनके नेवी बेस से लेकर के उनके मिलिट्री बेस मौजूद हैं, वो देश अपने यहाँ से उनके मिलिट्री बेसेस को हटाएं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उन देशों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और आने वाला समय में जब तक
अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने को मजबूर नहीं हो जाता, तब तक यह स्ट्रेट ऑफ हार्मूज किसी भी देश के लिए नहीं खुलने वाला है। आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम जिम्मेदार कौन है? क्या ईरान वास्तव में एक कल्प्रिट है या फिर उसके साथ जो हुआ है वो सही है? आपको क्या लगता है, ईरान का जो अगला कदम होने वाला है वो क्या होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, भारत इस पूरे घटनाक्रम से किस तरीके से बच करके बाहर निकला है, इस पर आप क्या कहेंगे? और इसको लेकर के भारत का अगला सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अभी भी पूरी दुनिया के लिए भले ही तनाव का केंद्र हो, लेकिन भारत इस जगह पर कोई भी चांस नहीं लेने वाला है, क्योंकि एक पोत का भी डुबा जाना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका और सबसे बड़ा भारत के लिए एक बड़ा कलंक हो सकता है। और इसीलिए भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के अपने सभी कान चौकन्ने अभी भी रख रहा है। दूसरी तरफ भारत के बंदरगाहों पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पश्चिमी तट पर मौजूद कई बड़े पोर्ट इस समय जहाजों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिए गए हैं। जैसे ही जहाज भारत की समुद्री सीमा में प्रवेश करेंगे, तुरंत उनकी अनलोडिंग शुरू की जाएगी ताकि गैस और तेल की सप्लाई तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों पर सामान्य की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया का असर बाजारों में भी साफ दिख रहा है। कई शहरों में गैस एजेंसियों ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि नई खेप जल्द पहुंच रही है और डिलीवरी की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। कई जगहों पर गैस एजेंसियां जो अब तक सामान्य रूप से लोगों के ऑर्डर नहीं ले रही थी, अब उन्हें भी ऑर्डर लेने का मौका मिल चुका है। होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनके ऊपर अब कॉमर्शियल सप्लाई जारी होने को लेकर के फिर भरोसे दे दिए गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को भारत ने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया। भारत ने इस सामान्य स्थिति का न सिर्फ जायजा लिया, भारत का सबसे बड़ा कदम सिर्फ इन 36 जहाज़ों को निकालना नहीं था, बल्कि असल में भारत इस क्षेत्र में कूदने के पीछे एक बड़ी वजह थी कि ये दिखाना दुनिया को कि भारत की सप्लाई चेन दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे वो अमेरिकी युद्धपोत हों या फिर ईरान की जंग ही क्यों ना छिड़ी हो। लेकिन अब भारतीय युद्धपोतों को रास्ता दिए जाने का साफ मतलब यह है कि अब भारत के ना तो सप्लाई चेन बाधित होने वाली है और ना ही भारत की सप्लाई चेन का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस पर पड़ने वाला है। जब तक नकारात्मक रूप से पड़ रहा था, अब उसका एक बार फिर पॉजिटिव इंपैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। हालात यही नहीं रुके। चीन जैसे देश जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम का सिर्फ मजा ले रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि भारत की सप्लाई चेन भी उनकी तरह ही बाधित होगी, अब वह चिंता में आ चुका है। चीन को लग रहा है कि अगर भारत की सप्लाई चेन वहां से आसानी से निकल चुकी है, तो अब चीन अपनी सप्लाई चेन को कैसे बेहतर करे। असल में चीन भी भारत की तरह ही खाड़ी देशों से लगभग 40% से ज्यादा अपनी सप्लाई को एक्टिव करता है और इससे बाद वह रूस और तमाम अलग अलग देशों से भी लेता है। लेकिन इस स्थिति में चीन के पास अब स्टॉक कम हो रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन आसपास के देशों को जो सप्लाई करता था उसे पर भी रोक लग चुकी है। यानी कि अब भारत के पास पूरा का पूरा मौका है। एक तरफ तो वह रूस से, दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका के देशों से और तीसरी तरफ खाड़ी देशों, तीनों तरफ से भारत का जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब यह है भारत अपने आसपास के देशों को न सिर्फ सप्लाई चेन बेहतर कर पाएगा, बल्कि भारत अपने विश्वास पात्र एलाई भी तैयार कर सकेगा। और इसके चलते इस वक्त भारत को लेकर के पूरी दुनिया का विश्वास साफ झलक रहा है। दुनिया भर के देशों का जो निवेश अचानक से कम होना शुरू हुआ था, उस निवेश में फिर से तेजी देखी गई है। और इन पूरे घटनाक्रम के बीच में इजराइल भारत का रास्ता किसी भी कीमत पर रोकने को तैयार नहीं है। हालांकि डर अमेरिकी युद्धपोतों से जरूर था, लेकिन भारतीय नेवी ने इस डर को भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। भारत ने अपनी ताकत का वो नमूना इस वक्त आईएनएस विक्रांत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उतार दिया है, जिसका डर पूरी दुनिया को कांपने पर मजबूर कर देता है, जिसकी ताकत इस वक्त आसमान में दहाड़ रही है, जिसके युद्धपोत इस वक्त पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को घेर चुके हैं। यानी इस क्षेत्र से गुजरने वाली हर एक चिड़िया या परिंदा भारत की अनुमति के बगैर और भारत की नजरों से बच करके गुजर भी नहीं सकता। तो भारतीय युद्धपोतों पर किस तरीके का डर, और यही बात अब खुद अमेरिका को भी समझ आ चुकी है। और इसीलिए अमेरिका ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से और ईरान से किसी भी तरीके के आयात निर्यात पर प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि भारत के ऊपर किसी भी तरीके की ना तो रोक है और ना ही ईरान के साथ या खाड़ी देश के साथ उसके व्यापारों को बाधित किया जाएगा। हालांकि अमेरिका अगर यह नहीं कहता
तब भी वो भारत की सप्लाई चेन को नहीं रोक पाता। इससे बेहतर यही था कि अमेरिका अपनी इज्जत भारत और पूरी दुनिया के सामने बचा ले, और यही किया है इस वक्त अमेरिका ने इस स्टेटमेंट को जारी करके। और एक तरफ अमेरिका ने पहले ही कह दिया कि भारत रूस से किसी भी तरीके की सप्लाई चेन के लिए पूरी तरीके से छूट मिलती है, और यही वजह है कि इस वक्त भारत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है।